हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धातु की एक छड़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यदि छड़ को इस प्रकार पकड़ा जाता है कि यह न तो बढ़ सके और न मुड़ सके तो उत्पन्न बल है। तो नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प या कौन कौन से विकल्प सही होंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है तापीय प्रतिबल। तो हमने धातु की एक छड़ को दो दृढ़ आधारों के बीच में रखा है। ये दृढ़ आधार है, अपनी जगह पर स्थिर है और इसलिए हमारा धातु का छड़ भी अब उन्हीं आधारों के बीच में स्थिर हो गया। हमने धातु के छड़ को रखा था 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब इसका ताप बढ़ा करके हम कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो धातु में तापीय प्रसार होगा। इस तापीय प्रसार के कारण छड़ जो है वो आधार के ऊपर बल लगाएगा, तो आधार भी छड़ के ऊपर बल लगाएगा और इस प्रकार से इस छड़ के ऊपर एक बल आरोपित होता है F। हमें इस F के बारे में बताना है कि किस पर और किस प्रकार से निर्भर करता है। अब हमको मालूम है कि छड़ में तो तापीय प्रसार होता है। यदि प्रसारित होने के लिए छड़ स्वतंत्र होता तो छड़ में जो प्रसार होता, छड़ में तापीय प्रसार मान लो डेल्टा एल हो रहा है तो बराबर दी जाती है प्रारंभिक लंबाई छड़ की गुणित रेखीय प्रसार गुणांक गुणित ताप में परिवर्तन डेल्टा टी। और इसलिए डेल्टा एल बटा एल बराबर मिल रहा है अल्फा डेल्टा टी और डेल्टा एल बटा एल को हम कहते हैं विकृति। ये हमारा विकृति है। अब हमको ये भी मालूम है कि धातु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y बराबर दी जाती है प्रतिबल बटा विकृति। और प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A F बटा A। और विकृति हमको मिला है अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब हुआ कि बल F बराबर मिलेगा Y A अल्फा डेल्टा टी। तो Y अल्फा डेल्टा ये तो छड़ के पदार्थ यानी धातु के लिए नियतांक है। तो F निर्भर करेगा दो बातों पर, F समानुपाती होगा A के एवं F समानुपाती होगा ताप में वृद्धि के। दो बातों पे निर्भर होगा, दोनों के समानुपाती है, A के भी समानुपाती और डेल्टा T के भी समानुपाती। तो हमारे प्रश्न का पहला विकल्प कहता है छड़ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। ये तो भाई गलत है। हमारे बल के जो सूत्र मिला है हमको उसमें तो लंबाई आता ही नहीं, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती की कोई बात ही नहीं। तो बी भी का गलत हुआ। छड़ की लंबाई से स्वतंत्र, ये बिल्कुल ठीक है। लंबाई हमारे सूत्र में है ही नहीं, अर्थात ये लंबाई से स्वतंत्र है। और छड़ के परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, अनुक्रमानुपाती मिला है, इसलिए ये भी गलत हुआ। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।